पेगासस मामले पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर वार किया है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में हंगामा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि चोरों को सब चोर नजर आते हैं, सबकी तरह अकलियतों को भी बजट में हिस्सेदारी। मुख्तार अब्बास नकवी से बात की हमारे नुमाइंदे ने। आज से बजट सेशन की शुरुआत हो रही है और काफ़ी हंगामेदार होने का कयास लगाया जा रहा है। हमारे साथ हैं मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी साहब। सर, पिछले दो सेशन काफ़ी हद तक धुल गए थे, पहले पेगासस, फिर किसान और अब फिर पेगासस का मामला सामने दिखाई दे रहा है। देखिए, पेगासस की पिटी हुई पटकथा पर पार्लियामेंट में पंगा जो करने की कोशिश हो रही है वो शुद्ध रूप से फूकी हुई बंदूक और छुटे हुए कारतूस से मिस फायर का इतिहास बनाने से ज़्यादा कुछ नहीं है, रिकॉर्ड बनाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। पेगासस के मुद्दे पर संसद से लेकर के सड़क तक सारी स्थिति साफ हो चुकी है। अब आप पेगासस की पिटी हुई पटकथा पर पार्लियामेंट में पंगा करने की जो कोशिश कर रहे हैं उससे आपको कोई फ़ायदा है नहीं। इसकी ये स्थिति वो हो गई है कि क्योंकि ये लोग जासूसी के ऐसे जेम्स बॉन्ड हैं जिन्होंने बड़ी बेदर्दी और बेशर्मी के साथ जासूसी की। इन्होंने जो है अपने होम मिनिस्टर तक की जासूसी करी, अपने फाइनेंस मिनिस्टर तक की जासूसी की और पता नहीं कितने जाने अनजाने जासूसियाँ की हैं। तो अभी जासूसी के जेम्स बॉन्ड रिटायर होने के बाद भी इनको जासूसी का भूत जो है वो परेशान कर रहा है, सता रहा है। और उसी सनक का नतीजा है कि ये हर समय जासूसी 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 चिल्लाते रहते हैं। प्रिविलेज मोशन मूव कर दिया है कांग्रेस ने। देखिए, हम चाहते हैं कि सभी लोग, विपक्ष के लोग, इंडिविजुअल एमपीज़ इस पार्लियामेंट के सेशन में कंस्ट्रक्टिव डिबेट में प्रोडक्टिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो और जो डिसीज़न और डिस्कशन होते हैं उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें। ये सरकार की हमेशा भूमिका रही है। उसके अलावा जिन मुद्दों पे भी डिबेट चाहता है विपक्ष या इंडिविजुअल एमपीज़ भी, तो वो चेयरमैन साहब राज्यसभा में तय करते हैं, स्पीकर साहब लोकसभा में तय करते हैं, वो अलग विषय है। काफ़ी उम्मीदें सब लोगों ने लगाई हुई हैं। देखिए, एक बात आपको समझना होगा कि ये बहुत संकट काल गया। इस संकट में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था, जबकि पूरी दुनिया में तंगी और मंदी का दौर चला, तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था स्टेबल रही। और उसका एक ही कारण है कि सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति अर्थव्यवस्था को लेकर के और देश के लोगों का मजबूत संकल्प। सर, क्योंकि आप अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं और अल्पसंख्यक ये चाहते हैं कि बहुत बजट अच्छा है, उनकी काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। देखिए, हमें हमेशा हमारा बजट बढ़ा है और हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में और भी सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों के साथ अल्पसंख्यकों की भी हिस्सेदारी, भागीदारी हो। पिछले दिनों ये आवाज़ काफ़ी ज़ोर से उठी थी कि जो स्कॉलरशिप का बजट है वो बढ़ाया जाए और तमाम बजट जो बढ़ाया जाए। ये कहा गया कि मंत्रालय कि हमने लगभग 5.5 करोड़ से ज़्यादा स्कॉलरशिप इस 6-7 सालों में दी है, जो कि अपने आप में हिंदुस्तान के इतिहास का रिकॉर्ड है। और स्कॉलरशिप वो भी अब कोई बिचौलिया नहीं रह गया है, बीच में कोई लीकेज नहीं रह गया है, सीधे विद्यार्थियों के खातों में जाता है पैसा, जिसका कि सही तरीके से सदुपयोग होता है और जिसका नतीजा है कि ड्रॉप आउट रेट लगातार ख़ासतौर से लड़कियों का घट रहा है। कैमरामैन फिरोज़ वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।